Hello friends, my name is Paminder Singh and I am a chartered accountant by profession and a teacher by passion। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा 12th क्लास का एक टॉपिक है अकाउंटेंसी का गुडविल। व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? गुडविल मतलब होता है कोई भी कंपनी की रेपुटेशन, कोई भी कंपनी की रेपुटेशन जिसकी वजह से वो क्या कर रही है, उसका बेनिफिट क्या होता है? उसका बेनिफिट ये होता है कि जिसकी वजह से वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाती है। फॉर एग्जाम्पल आपको आइडिया होगा इस चीज़ का कि आपके टाउन में 3 मिठाई की दुकानें हैं। फॉर एग्जाम्पल पहली वाली 1 लाख रुपए अर्न कर रही है, दूसरी वाली भी 1 लाख रुपए अर्न कर रही है, जो तीसरी वाली है वो 5 लाख रुपीज अर्न कर पा रही है। तो ये ज़्यादा प्रॉफिट क्यों कर पा रही है? जो थर्ड शॉप है तो ये सबसे ज़्यादा चल रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी गुडविल बनी हुई है उस एरिया में, उस मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से ये नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा अर्न कर पा रही है। नॉर्मल प्रॉफिट जो है फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए है, पर यहाँ पे 5 लाख रुपीज तक अर्न कर पा रही है, तो इसकी गुडविल बनी हुई है, हम लोग ये बोलेंगे। और ये आपको बता दूं कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। तो एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में रिलेटिव्स आए, आपके आपके घर में मेहमान आए, तो एकदम से आपके इंट्यूशन लाइक एकदम से एक आपके माइंड में आती है एक कि चलो मिठाई लाइक फॉर एग्जांपल से समोसे लेने चलते हैं। तो समोसे भी कौन सी शॉप से? एक पर्टिकुलर शॉप से ये वाली से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पर्टिकुलर जो शॉप है, इसकी एक गुडविल बनी हुई है आपके माइंड के अंदर, जिसकी वजह से आप बोल दिए कि वो पर्टिकुलर शॉप से समोसे लेके आते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल कितने प्रकार की होती है? गुडविल 2 प्रकार की होती है। सबसे पहली जो होती है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल तब हम लोग कैलकुलेट करते हैं जब कोई बिजनेस बिक रहा हो, जब कोई बिजनेस सेल हो रहा हो, तो उस टाइम पे हम लोग परचेज गुडविल कैलकुलेट करते हैं। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एक पर्टिकुलर इंसान है जो जिसने खुद अपनी मेहनत करके गुडविल बनाई है, उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। नॉर्मली हम लोग सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी ये हम लोग बुक्स में नहीं दिखाते हैं, पर ये जो परचेज गुडविल है ये हम लोग बुक्स में दिखा सकते हैं, और बल्कि दिखाते भी हैं हम लोग बुक्स के अंदर। तो हम लोग नॉर्मली तभी करते हैं जब कोई बाय या सेल हो रहा हो किसी पर्टिकुलर बिजनेस का, तब हम लोग कैलकुलेट करते हैं परचेज गुडविल। और इसके कुछ मेथड्स हैं, अभी हम लोग मेथड भी सीखेंगे इस चैप्टर में। मेनली यही है कि हम लोग मेथड सीखेंगे गुडविल के, गुडविल वैल्यू करने के। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे, लाइक आपको एक नाम बता देता हूँ सिंपल से। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड ये हमारा फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तीसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। और चौथा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। पांचवा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये हमारे पास 5 लाइक मेथड्स हैं गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। तो अभी इसको मिटा देते हैं। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले 2-4 चीज़ें आपको बता देता हूँ मैं। कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हर बच्चे को डराती हैं। जब भी एग्ज़ाम में आप लिखने बैठोगे या आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे ना अभी, तो इसमें सबसे उसको बच्चों को डिफरेंस ही नहीं पता होता बेसिक बेसिक चीज़ों के। अभी डिफरेंस किस चीज़ को नहीं पता, आपको बताता हूँ मैं। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट समझने से पहले आपको पता होना चाहिए अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। एबनॉर्मल प्रॉफिट मतलब होता है फॉर एग्जांपल हम लोग बनाते हैं से सैनिटाइजर बनाते हैं, और एकदम से कोविड का पीरियड आ गया, कोविड पीरियड स्टार्ट हो गया। हम लोग हर साल 1-1 लाख रुपए अर्न कर पा रहे थे, 1 लाख 1 लाख 1 लाख। ये ईयर 1 का है, ईयर 2 का है, ईयर 3 का, और एकदम से अचानक से ईयर 4 में जाके कोविड आ गया। कोविड की वजह से हमारा क्या हुआ कि हमारे सैनिटाइजर्स की सेल एकदम से बढ़ गई। ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे कि एबनॉर्मल गेन हो रहा है हमें। फॉर एग्जाम्पल इस टाइम पे हम लोगों ने यहाँ पे कमा लिया 8 लाख रुपीज अर्न कर लिए। तो ये जो 8 लाख रुपए हर साल तो नहीं होने वाले हैं, तो वो एबनॉर्मल थिंग होगी कि हमारे पास यहाँ पे कोविड पीरियड आ गया, हमारे पास यहाँ पे कोविड पीरियड आ गया, जिसकी वजह से हम लोगों ने ज़्यादा अर्न कर लिया है। ठीक है, तो ये, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं? एबनॉर्मल प्रॉफिट को तो हमेशा दिया ही होगा उसको, वहाँ से हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट पे आते हैं। जैसे आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा ईयर 4 था, ईयर 4 में हमारे पास था 8 लाख रुपए का था प्रॉफिट। बट इसमें हम लोगों को पता है कि सैनिटाइजर बेच बेच के वो हर साल नहीं बिकेंगे, पर इस साल बिक गए हैं। तो इस बार सैनिटाइजर बेच बेच के हम लोगों ने फॉर एग्जांपल कमा लिए हैं लाइक 6 लाख रुपीज इस बार अर्न कर लिए हैं।
तो क्या होगा कि हर साल तो नहीं होगा, तो इसलिए इसको माइनस कर दिया जाएगा। तो हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है ईयर 4 में वो 2 लाख रुपीज ही है, और जो गुडविल कैलकुलेट होगी वो 2 लाख रुपीज से ही होगी। तो जैसे कि ये जो 8 लाख रुपीज है, ये हो गया हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया 8 लाख रुपए, और जो 6 लाख रुपए था एबनॉर्मल गेन था, क्योंकि हमारा कोविड पीरियड आ गया, उसकी वजह से सैनिटाइजर की सेल बढ़ गई, तो हमारा ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी बढ़ गया। बट हम लोगों को यहाँ पे 2 लाख का ही एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है, जिसको हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं। तो ये था एबनॉर्मल प्रॉफिट 8 लाख रुपए हो रहा है, और नॉर्मल प्रॉफिट 2 लाख रुपए हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अपने पास, ये आपको हर हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, जो नेक्स्ट है ना, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब होता है कोई भी हम लोग कंपनी या कोई भी बिजनेस अगर खरीद रहे हैं, तो हमें उसका नाम का कितने टाइम तक बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक बिजनेस खरीद रहे हैं, तो उसका कितने टाइम तक उसके नाम का हमने को बेनिफिट मिलता रहेगा। ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, हमेशा गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, कितना मर्जी हो सकता है, आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको नहीं कैलकुलेट करना है ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, नेक्स्ट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब हर एक इंडस्ट्री में एक एवरेज होता है, इंडस्ट्री या एक सेक्टर में ना एक एवरेज होता है, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि वो एक एवरेज प्रॉफिट होता है, जो हर कोई ही अर्न कर पा रहा है लगभग। तो ये परसेंटेज की फॉर्म में आपको गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल 10%, 20% हो सकता है, वो 25% हो सकता है, ये कितना मर्जी परसेंट हो सकता है, गिवन हो सकता है आपको क्वेश्चन में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है कि कैपिटल की कैलकुलेशन। तो आपको बहुत सिंपल तरीके से आपको बता देता हूँ कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे करती है, बैलेंस शीट अप्रोच से बता देता हूँ आपको मैं। आपको तो ये आती होगी वाली बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट टी फॉर्मेट वाली बैलेंस शीट देखेंगे। यहाँ पे है कैपिटल, ठीक है, कोई भी अमाउंट की हो सकती है। यहाँ पे आते हैं लाइबिलिटीज, यहाँ फॉर एग्जांपल जितने मर्जी हैं, और इन सब का टोटल होता है एसेट्स। तो हम लोग अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद कैपिटल निकालने का, बहुत सिंपल है। टोटल एसेट्स जो ये रहे, टोटल एसेट्स में से लाइबिलिटीज हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमारा ऑटोमेटिकली क्या निकल के आ जाएगा, हमारा ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा कैपिटल। ये आपको क्वेश्चन में कई बार गिवन होगा, तो कई बार खुद भी कैलकुलेट करना होगा कैपिटल, तो इसलिए आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, और अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पहला मेथड। ठीक है, तो पहला मेथड क्या है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसके तो नाम में ही सिंपल है, तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा सिंपल होगा। बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड है ये, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद आता है तो आप एग्जाम में बैठे बैठे तक बना सकते हो इस चीज़ को। इसका कुछ भी नहीं है कि सिंपली एवरेज प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया और उसको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के साथ। तो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल भी देता हूँ, जैसे ये रहा। ठीक है, तो उसमें ये था कि ईयर 1 में हम लोगों ने 2 लाख अर्न करा, सेकेंड ईयर में 1 लाख, थर्ड ईयर में 3 लाख रुपीज़। नंबर ऑफ ईयर परचेज है 4 लाख रुपीज़। गुडविल निकालनी है हम लोगों को एज पर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन आपको मैं यहाँ करके भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो इसका एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे हम लोग। एवरेज प्रॉफिट कितना है इसका, 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 3 लाख, 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 3 लाख, ठीक है, डिवाइड बाय 3। तो ये अपना आ गया एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 6 लाख डिवाइड बाय 3, ये आ गया 2 लाख रुपीज़, इसका आ गया ये एवरेज प्रॉफिट। ये हो गया एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हो गया 2 लाख रुपए। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है हमारे पास, 4 ईयर्स का है। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पे जैसे आप देखोगे सॉल्यूशन, तो इसमें लिखा भी हुआ है कि हम लोगों ने 2 लाख रुपीज़ निकाला हमारा एवरेज प्रॉफिट, और उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमारा ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन में गिवन था।
ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस यही आपको करना है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो भी आगे बढ़ते हैं हमारा सेकंड एग्जांपल के ऊपर, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही। अभी आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती है नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर जो कि हर साल नहीं होने वाली। वो कुछ भी हो सकता है। आपको एग्जांपल दूं, अगर फॉर एग्जांपल लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, आपने बिजनेस में आग लग गई थी, लॉस बाय फायर, तो ये हर साल थोड़ी आग लगेगी। तो जितना भी ये लॉस बाय फायर आ रखा होगा ना, वो हम लोग उसमें जो भी हमारा जो एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा उसमें से माइनस कर दिया जाएगा, क्योंकि हर साल थोड़ी आग लगती है। तो इसलिए अपनों को ये वाला चीज़ माइनस करनी पड़ेगी। तो इससे हम लोग अपना निकाल लेंगे हमारा एवरेज प्रॉफिट, जो लाइक नॉर्मल प्रॉफिट जो कितना निकल रहा है। ठीक है, तो अभी ये वाला अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल 2। तो ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, ईयर प्रॉफिट। और इसमें एक चीज़ देखो, यहाँ पे मैंने लाइक अलग से एग्जाम्पल बनाया था ये, ताकि आपको पता लगे कि कैसे कैसे एग्जाम में आ सकता है। तो इसमें बता रखा है कि 12 लाख का टोटल अपने ईयर 1 में प्रॉफिट है, और उसमें एबनॉर्मल गेन हो रखा है। एबनॉर्मल गेन मतलब हर साल नहीं होने वाला ये गेन, इसी साल हुआ है एबनॉर्मल गेन। कितने का? 4 लाख रुपए का। मतलब क्या हुआ, 12 लाख के अंदर 4 लाख रुपए ऑलरेडी प्लस किया होगा। ठीक है, तो अपने को ये निकालना पड़ेगा, लाइक इसमें से 4 लाख रुपए निकालना पड़ेगा 12 लाख में से, ताकि हमें एक्चुअल नेट प्रॉफिट पता कर पाए कि कितना है। चलो आपको मैं, चलो यहीं पे आगे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना लाइक प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट, ठीक है, ये हमारा ईयर 1 का प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है। ईयर 1 का प्रॉफिट हो गया 12 लाख माइनस 4 लाख। ठीक है, और अपना ईयर 2 का, इसको प्रॉपर लिख ही लेते हैं यार। ये हो गया ईयर्स, ठीक है, ये हो गया ईयर 1, ईयर 1 का है, ईयर 2 निकालेंगे, ईयर 3, ईयर 4। तो अपने पास जो प्रॉफिट था लाइक वो 12 लाख में से 4 लाख माइनस कर देंगे हम लोग, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा, 8 लाख रुपए इस बार का नेट प्रॉफिट है, जिसको हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। और नेक्स्ट है हमारे पास 2 लाख रुपए का लॉस है सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में ऑलरेडी 2 लाख का लॉस है हमारे पास, -2 लाख। अब आगे क्या है, यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस है रखा है। तो एबनॉर्मल लॉस, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे आग लग गई थी, तो हमें 8 लाख रुपए का लॉस हो गया। हर साल थोड़ी आग लगती है, तो इसलिए हम लोगों को ये ऐड करना पड़ेगा एक्चुअल प्रॉफिट पता करने के लिए, लाइक एक नॉर्मल प्रॉफिट पता करने के लिए। 2 लाख का लॉस रखा है, उसमें से 8 लाख का प्लस कर दिया जाएगा, क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस था। यहाँ पे अगर 6 लाख, और ईयर 3 में तो सिंपली 18 लाख ही दे रखा है, इसमें तो कुछ भी नॉर्मल नहीं है। ईयर 4 में 10 लाख है, और उसमें से 2 लाख का गेन है। तो 2 लाख का गेन, 2 लाख का गेन हर साल नहीं होने वाला, इसी साल हुआ है, कोई भी रीज़न हो सकता है वो। तो यहाँ पे सिंपली 2 लाख रुपए माइनस कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 लाख रुपीज़। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 8 8 16 16 22 22 18 40 लाख, 40 लाख रुपए का हमारे पास आ गया है टोटल प्रॉफिट। और इसका सिंपली अब हम लोग निकाल लेंगे, इसका एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। इसका एवरेज प्रॉफिट है, वो है 4 लाख। कितने नंबर ऑफ ईयर है? 4 ईयर्स है। ठीक है, तो इसका लाइक निकल के आ गया 10 लाख, एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया। और हमें निकालना है 3 नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है अपने पास। क्वेश्चन में देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे गिवन भी है, लाइक 3 ईयर्स का है। तो भी यहाँ पे अभी निकालेंगे, गुडविल इज इक्वल टू 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 3, ये निकाल लेंगे तो आ जाएगा अपने पास
30 लाख रुपीस का अपने पास आ गया गुडविल निकाल के, 30 लाख रुपीस, ठीक है। बस बहुत ज़्यादा सिंपल था, इसमें तो क्या करना था, कुछ भी नहीं करना था, सिंपली एवरेज प्रॉफिट निकाला हम लोगों ने। सबसे पहले तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला हम लोगों ने, जैसे लाइक 4 लाख का अपने को एबनॉर्मल गेन हो रखा था ये वाले क्वेश्चन में, जैसे आप देखोगे ना इसको, तो 4 लाख का अपने को एबनॉर्मल गेन हो रखा था। तो ये हर साल नहीं होगा, तो इस बार लाइक पर्टिकुलरली हो गया है, तो इस बार माइनस कर देंगे इसको। लाइक 12 लाख माइनस 4 लाख तो अपने 8 लाख रुपए निकला। ऐसे करते करते 2 लाख का लॉस था, उसमें से 8 लाख रुपए का तो अपने को लॉस था, नॉर्मल लॉस था, वो हर साल नहीं होगा, तो इसलिए अपने को ये प्लस कर देंगे हम लोग, रिवर्स कर देंगे उसको। तो 6 लाख निकल के आ गया, ये नॉर्मली था, इसमें तो कुछ भी नहीं था। और 10 लाख का अपने पास टोटल प्रॉफिट है, उसमें से 2 लाख रुपए का नॉर्मल गेन हो रखा है, जिसकी वजह से 8 लाख रुपए अपना एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो निकल के आ रहा है हमारा इस बार, लाइक नॉर्मल प्रॉफिट। तो 40 लाख टोटल आ गया। और उसके बाद फिर एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग 40 लाख डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, जो कि है 4 ईयर्स, तो लाइक आ गया 10 लाख रुपीस। और इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ 3 ईयर्स के साथ परचेज लाइक मल्टीप्लाई कर दिया, और लाइक आंसर आ गया अपना 30 लाख रुपीस, ठीक है। ये था हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड।